नमस्कार, जोहार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रदीप स्मार्ट विलेज में। साथियों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे 17 अगस्त 2026 सोमवार की वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन की बड़ी अपडेट के बारे में। पैसा मिलना शुरू हुआ या फिर नहीं, बैंक खाते में पैसा कब दिखाई देगा, 24 जिलों में पैसा मिलने की खबर कितनी सही है, 4000 बकाया पेंशन की बात क्या है, 1000 और 2500 वाली राशि किसे मिलेगी, किन लोगों को पैसा नहीं मिलेगा और मोबाइल से पेंशन की स्थिति कैसे देखनी है। इन सभी सवालों का जवाब आज की इस पूरी वीडियो में आपको मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, पेंशन योजना को लेकर सबसे पहले बड़ी खुशखबरी में क्या दिया हुआ है। साथियों, सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि झारखंड में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं पात्र लाभुकों के लिए संचालित है, इसलिए जिन लाभुकों का नाम योजना में स्वीकृत है वे अपने बैंक खाते और पेंशन रिकॉर्ड की स्थिति जरूर जांचें। पैसा आपके खाते में आया या फिर नहीं, आज की इस पासबुक अपडेट कराकर जरूर देखिए। हो सकता है आपके खाते में भुगतान दिखाई दे चुका हो और आपको अभी तक जानकारी न मिली हो। अब बात करते हैं वृद्धा पेंशन वालों के लिए क्या अपडेट आया है। झारखंड में पात्र बुजुर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना संचालित है। अगर आपके घर में कोई वृद्ध लाभुक है तो उसकी पेंशन स्थिति जरूर जांचते रहिए। अगर इस महीने में अभी तक पैसा नहीं आया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपना बैंक पासबुक चेक करें, पिछली किस्त की तारीख देखें, बैंक खाते की स्थिति देखें, पेंशन रिकॉर्ड की जानकारी ले। कई बार भुगतान प्रक्रिया में समय लग सकता है, इसलिए पैसा नहीं दिखने का मतलब यह नहीं है कि पेंशन हमेशा के लिए बंद हो गई है। अब बात करते हैं विधवा पेंशन वालों के लिए क्या अपडेट आया है। अब बात करते हैं विधवा पेंशन वालों के लिए। अगर आपके घर में माता, बहन या कोई पात्र महिला विधवा पेंशन का लाभ ले रही है तो उनकी बैंक खाते की स्थिति जरूर जांचें। अगर पैसा नहीं आया है तो सबसे पहले पासबुक अपडेट करवाएं, पिछली किस्त देखें, बैंक खाते की जानकारी जांचें, योजना में नाम की स्थिति पता करें, जरूरत पड़ने पर संबंधित कार्यालय में जानकारी लें। और सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी अनजान व्यक्ति को पेंशन के नाम पर ओटीपी या बैंक की गोपनीय जानकारी बिल्कुल न दे। अब बात करते हैं दिव्यांग पेंशन वालों के लिए क्या अपडेट आया है। दिव्यांग लाभुकों के लिए भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत सहायता दी जाती है। अगर आपके घर में दिव्यांग पेंशन लेने वाला लाभुक है तो उसका बैंक खाता जरूर जांचें। और अगर पेंशन का पैसा नहीं आया है तो घबराइए नहीं। सबसे पहले यह पता करें कि पिछली किस्त कब आई थी, इस महीने की स्थिति क्या है, बैंक खाते में कोई समस्या तो नहीं है, पेंशन रिकॉर्ड में समस्या तो नहीं है। एक व्यक्ति के खाते में पैसा पहले आ सकता है और दूसरे खाते में बाद में, इसलिए सभी लाभुकों को एक ही समय पर पैसा दिखाई देना जरूरी नहीं है। अब बात करते हैं 24 जिलों में पैसा मिलना शुरू हो गया है क्या। साथियों, अब बात करते हैं सबसे वायरल खबर पर। 24 जिलों में पैसा मिलना शुरू। अगर ऐसी खबर आपके मोबाइल में भी आई है तो ध्यान से समझिए। किसी पोस्टर या सोशल मीडिया मैसेज में 24 जिलों
वकीलों का नाम लिखा होने से यह जरूरी नहीं है कि हर लाभुक के खाते में पैसा पहुंच गया हो। भुगतान की वास्तविक स्थिति बैंक खाते से जांचें, सरकारी रिकॉर्ड से स्थिति देखें, जरूरत हो तो संबंधित कार्यालय से जानकारी ले। किसी एक व्यक्ति को पैसा आने का मतलब यह नहीं है कि पूरे जिले के हर व्यक्ति को पैसा मिल चुका है। अब बात करते हैं 4000 बकाया पेंशन का मामला क्या है। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पेंशन के 4000 मिलेंगे। अगर किसी लाभुक की कई किस्तें वास्तव में लंबित है तो उन किस्तों की कुल राशि मिलकर 4000 या उससे अधिक कम हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर लाभुक को 4000 मिलना तय है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर यहाँ दिया हुआ है, अगर किसी लाभुक की मासिक राशि 1000 है और उसे 4 महीने की राशि लंबित है तो कुल 4000 बन सकते हैं, लेकिन अगर केवल 2 महीने की राशि लंबित है तो राशि अलग होगी। इसलिए दोस्तों 4000 तभी समझे जब आपके खाते में वास्तव में उतनी बकाया राशि बनती है। अब बात करते हैं 1000 और 2500 को लेकर क्या अपडेट आया है। अब आता है सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली सवाल की क्या 1000 मिलेगा या फिर 2500 मिलेगा। साथियों यहाँ बहुत बड़ा भ्रम है कि सभी को 2500 वाली राशि को हर वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन की राशि समझना सही नहीं है। इसलिए 2500 की राशि मैया सम्मान योजना से संबंधित है। इसलिए अगर किसी महिला को मैया सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है तो वह अलग योजना है और वृद्धा विधवा तथा दिव्यांग पेंशन अलग सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं। दोनों को एक ही योजना नहीं समझना है। अब बात करते हैं बैंक खाते में पैसा आया या फिर नहीं। अगर आप जानना चाहते हैं कि पेंशन का पैसा आपके खाते में आया या फिर नहीं तो सबसे पहले आसान तरीका यह है पासबुक अपडेट करवाएं या उपलब्ध बैंकिंग सुविधा से अपना लेन देन देखें। अगर खाते में पैसा आया है तो तारीख देखें, रकम देखें, किस मद से पैसा आया है यह भी देखें। सिर्फ बैलेंस देखकर निर्णय न ले। अब बात करते हैं ओटीपी और पिन से सावधान रहे। साथियों यह बात जरूर ध्यान रखिए, अगर कोई फोन करके कहता है आपकी 4000 पेंशन आ गई है और फिर कहता है ओटीपी बताइए, एटीएम पिन बताइए, यूपीआई पिन बताइए, बैंक डिटेल भेजिए, तो बिल्कुल जानकारी मत दीजिए। ओटीपी, पिन, यूपीआई पिन किसी के साथ साझा नहीं करना है। सबसे बड़ा अपडेट यह है कि झार सेवा से जानकारी ले। झारखंड का झार सेवा पोर्टल विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराता है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन से संबंधित सेवाओं की जानकारी भी वहां उपलब्ध है। अगर आपने पेंशन के लिए आवेदन किया है तो उपलब्ध सरकारी सुविधा के माध्यम से, लेकिन दोस्तों अनजान वेबसाइट पर अपनी निजी जानकारी न डालें, सरकारी वेबसाइट का इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं बुजुर्ग लाभुकों के लिए खास अपील अपडेट क्या आया है। हमारे बहुत से बुजुर्ग माता पिता मोबाइल नहीं चला पाते हैं, इसलिए परिवार के बच्चों और युवाओं से निवेदन है अपने माता पिता की मदद करें, उनकी पासबुक समय समय पर अपडेट करवाएं। अगर पेंशन नहीं आई है तो जानकारी प्राप्त करें।
अब बात करते हैं विधवा पेंशन लाभुकों के लिए जरूरी बात क्या है। विधवा पेंशन लेने वाली सभी माता बहनों से यह कहना चाहेंगे कि अगर पैसा अभी तक नहीं आया है तो घबराइए नहीं। पहले बैंक खाता देखें, फिर पिछली किस्त की जानकारी ले। अगर लंबे समय से भुगतान नहीं आया है तो संबंधित कार्यालय से जानकारी ले। अब बात करते हैं दिव्यांग पेंशन लाभुकों के लिए क्या संदेश आया है। दिव्यांग लाभुकों के लिए भी यह सलाह है, अगर आपके खाते में पैसा नहीं आया है तो पहले रिकॉर्ड की स्थिति जांचें। अगर बाहर जाने में परेशानी है तो परिवार के भरोसेमंद सदस्य की सहायता लें। तो दोस्तों, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपका जिला कौन सा है। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन पैसा आया या फिर नहीं आया, बस कमेंट में इस तरह लिखिए, रांची वृद्धा पेंशन पैसा नहीं आया या गुमला विधवा पेंशन पैसा आया। आपके कमेंट से दूसरे लाभुकों के लिए भी जानकारी मिल सकती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार में शेयर करें और प्रदीप स्मार्ट विलेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि पेंशन और सरकारी योजनाओं से जुड़ी नई जानकारी आपको समय पर मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।